और इस महीने को देखते हुए सऊदी अरब ने रमज़ान का जो प्लान है वो दुनिया के सामने पेश किया है। उन्होंने बैन लगाया है कि मस्जिद के अंदर अफ्तारी नहीं होगी, स्पीकर्स में अजानें नहीं होंगी, इमाम साहब की अजान और उनका खुतबा मस्जिद के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगा, कैमराज नॉट अलाउड इन मस्जिद। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जो सऊदी अरब की जो वीमेन है ये उनकी मर्जी है, वो जैसा चाहे वैसा लिबास पहन सकती हैं। आप समझ रहे हैं ना, इस तरह का लिबास देखने को मिलता है अब जो मॉडर्न इस्लाम की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि वो बॉडी बहुत ज्यादा मुकद्दस ज़मीन समझी जाती है। हमारे ज़हन में जब आता है तो हम उसको बहुत ज्यादा मुकद्दस। सऊदी अरब के अबाया हटा दिए गए, कोई बोला कोई नहीं बोला। सैन में खोलेंगे, निकाब पे बैन लगाया, सैन में खोलेंगे, कोई नहीं बोला। ड्राइविंग लाइसेंस दिए, सारा कुछ है। उन्होंने कह दी औरत करेगी, सारा कुछ करेगी, औरत हुक्मरानी करेगी। और जिस घर में जब औरत आ जाएगी ना तो वो घर बिखर जाता है। सर हमने देखा है जो खत्म कर दी है। सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किया है कि उनकी खवातीन जो पहनना चाहती हैं वो पहन सकती हैं। वो शलवार कमीज पहनना चाहती हैं, वो जीन शर्ट पहनना चाहती हैं, या फिर वो बुर्का ओढ़ना चाहती हैं, ये उनकी मर्जी है क्योंकि सऊदी अरेबिया की खवातीन आज़ाद हैं और मर्दों के बराबर हैं। इससे पहले भी हमने देखा उस मुल्कों ने औरत को तरक्की करने की मौके दिए हैं, वो मुल्क आगे बढ़ा है। हम कहते हैं कि औरत के हकूक है, मर्द के बराबर हकूक है, इस्लामिक कंट्री ने दिया हुआ है। लेकिन ये नहीं कि हुक्मरानी दे रहे उनके हाथ में, सब कुछ ही दे दे, ड्राइविंग लाइसेंस दे दिए, सब कुछ दे दिए। लेकिन क्या है, सब मर्द उनको नहीं देखते। नहीं वो ऐसे ही है। वो बहुत सारे देखें, अब मिसाल ले लें, आपको ये भाई घूरते जा रहे हैं, ठीक है, अगर कोई एक औरत सामने खड़ी होगी बा पर्दा, उसको क्या देख लेगा? वो एक जा रही है, औरत जा रही है, चलो ठीक है, बस बात खत्म होगी। लेकिन देखेगा तो सही ना। खामोश बैठ गया। इन लोगों ने सिनेमा ओपन कर दिए, वहाँ पे लेडीज़ पहले ड्राइविंग नहीं कर सकती थी, आजकल लेडीज़ वो अलाउड कर दी गई है, ड्राइविंग करती है। मुख्तलिफ क्लब्स वगैरह इन्होंने ओपन कर दिए। तो वो ये कोशिश करे कि ग्रेजुअली मजहबी जो रसूमात हैं उनको मिनिमाइज़ किया जाए। जो नॉन मुस्लिम है वो एक कोटे के मुताबिक शराब मंगवा सकते हैं, पी सकते हैं। क्या कहेंगे, सऊदी अरेबिया जो है वो मॉडर्न इस्लाम की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, उनको वैसे ये भी नहीं लागू करना चाहिए था, वैसे ओपन नहीं करना चाहिए था इनको इस तरह से चीज़ों को कि आप बुरखे के बगैर आप यूज़ कर सकती हैं, ड्रेसिंग वगैरह। लेकिन उन्होंने अब किया, लेकिन उनको बेहतर अभी इन्होंने बहुत कुछ करेंगे, आपका हज उम्रा भी मुश्किल कर देंगे। अच्छा, ये तो आप अभी आप अफ्तारी की बात कर रही हैं, आने वाले वक्त में ये आपका हज उम्रा भी मेरे ख्याल में सऊदी अरबिया और इंडिया के रिलेशन इंतहाई पीक पर है। हाँ जी। जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तो बार बार दौरे किए उन्होंने। हाँ जी, उनको भी बुलाया, काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट भी किया कर देंगे। नहीं, पाकिस्तानी हजरात शरिया लाना चाहते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते। उनकी ख्वाहिश ये है कि शरिया आ जाए, लेकिन सऊदी में शरिया आ जाए, पाकिस्तान में वो शरिया नहीं चाहते। सऊदी में चाहते कि वहाँ पे ख़वातीन ड्राइविंग ना करें, वहाँ पे सिनेमा ना खुले, लेकिन पाकिस्तान में वही कुछ चल रहा है। पाकिस्तान में ये चीज़ें बैन नहीं है। हाँ जी। मैं तो कहूँगा कि उसको ना बनाया जाए। क्यों? हम तो उसको अच्छा नहीं समझते ना, काफिर मुल्क है। हम चाहते हैं कि हमने ये देखा है कि जो अरब पे जो है भगवा रंग चढ़ रहा है, इंडिया का रंग चढ़ रहा है और मुस्लिम उम्मा फॉलो करती है सऊदी अरब को। ये इसमें ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरब वही कर रहा है जो इंडिया कर रहा है। एब्सोल्युटली। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नव इंडिया न्यूज। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही हैरान करने वाला है। एक तरफ जहां सऊदी अरब पुरानी रूढ़िवादी विचारधारा को छोड़ आगे बढ़ रहा है, वहीं पाकिस्तान दिन ब दिन नीचे गिरता जा रहा है। दरअसल दोस्तों, सऊदी अरब ने हाल ही में ऐलान किया है कि आने वाले समय में सऊदी अरब पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगी और जैसा चाहे वैसे कपड़े पहन सकती है। साथ ही अजान को लेकर भी कुछ नियम बनाए, जिसे देखने के बाद में पाकिस्तान मीडिया बुरी तरह से सऊदी अरब पर नाराज नजर आ रहा है और साथ ही सऊदी अरब की औरतों को दी जाने वाली रियायतों पर पाकिस्तान आग बबूला है और चाहता है कि वे सारी रियायतें खत्म कर दी जाए। पाकिस्तान के लोगों का मानना है कि औरतों को ज्यादा सुविधाएं देने से सऊदी अरब का नुकसान होगा। एक तरफ पाकिस्तान जहां सऊदी अरब में सारे सख्त कानून रखने के पक्ष में है, वही दूसरी ओर पाकिस्तान में इसे लागू करने के विरोध में है। और अधिक जानकारी के लिए बढ़ते हैं इस मजेदार वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, जय हिंद। और ये होना था क्योंकि उन्होंने मंत्र बना लिए, सारा कुछ कर लिया। अब उन्होंने इवेंट के तौर पे हज उम्रे का पैकेज निकाल दिया। जैसे ईरान ने निकाला हज, उन्होंने ईरान इराक जितने भी है उन्होंने ज़ियारतों का जो निकाला है, उन्होंने वो पैकेज निकाल दिया टूरिस्ट के नाम पे। अब जो सऊदिया ने है वो उन्होंने टूरिस्ट का मुकाम अदा कर दिया है, हज उम्रे का नाम ही मिटा दिया। अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कहा जी जो भी उम्रा करने आएगा हम उनको कैमरा अलाउ करेंगे, आप मियाँ बीवी निकाह कर सकते हैं इधर, क्योंकि मस्जिदों में हो रहा है, हम इधर करेंगे।
ठीक है। क्या मियाँ बीवी निकाह? बीएवी को उन्होंने अब रूल निकाल दिए उन्होंने सऊदीया में कि आप मक्का मुकरमा के अंदर निकाह होगा, हम आपको फोटोग्राफर देंगे, आप इधर फोटो सेशन भी कर सकेंगे इधर। अच्छा, ये बात है। ये उन्होंने नया तो रूल जब निकाल इंडिया दिया। ने किया तो और मुसलमान कहते कि इंडिया तो मुसलमानों के खिलाफ है, अब सऊदी अरब ने किया है तो क्या वो भी खिलाफ है? सऊदी अरब तो शुरू से अरब ममालिक है, वो तो है ही ऐसे। भाई इंडिया का मॉडल कॉपी किया जा रहा है। उन्होंने इधर मंदिर भी बना दिया ना सऊदिया ने। तो क्या करे, इतने ज्यादा हिंदू हैं, आजादी दे रहे हैं मजहबी। वो अब मुस्लिम पाकिस्तान में क्या हो रहा है, मुसलमान बैठे हैं, हर कोई बैठा है अपने आप। और जो हमारी जो हुकूमत है उन्होंने मुस्लिम कंट्री को इस तरह कर दिया है कि वो अपनी गहमा गहमी में पड़ गए हैं। पाकिस्तान तो सऊदी अरब का कल्चर फॉलो कर रहे हैं ना। कोई रोटी के पीछे पड़ गया, वहाँ को निकलने नहीं दे रहा कोई भी, ना हुकूमत निकलने दे रही, ना कोई अपोजिशन निकलने दे रही है। अवाम को गहमा गहमी पड़ी हुई है, वो दाल रोटी पूरा करे या इनके पीछे चले। जस्ट सरकार तो वसल्लम इरशाद फरमाया है कि जो अगर आप अपने हाथों से कुछ नहीं रोक सकते तो आप उसे दिल में बुरा करें आप, ठीक है। आप में इतनी ताकत है कि आप दिल में, हम तो दिल में तो बुरा अब कर रहे हैं। सऊदी अरब एक हिसाब से बैन ही लगा रहे हैं ना वो सब चीजों पे। हमारी अवाम है, जो हम है, हमें एक होना चाहिए। हम एक ही नहीं हो रहे, पंजाबी, पठान, सिंधी, बलोची, पश्तो सब अलग अलग है, हमें चाहिए एक हो। जब हम एक हो गए हमारा मुल्क पाकिस्तान भी खुशहाल होगा, सब कुछ होगा। और ये सऊदीया बैन नहीं कर सकते क्योंकि जब हम ही बिखरे हैं तो हमको जो दुश्मन नासिर है। तो और भी तो मुस्लिम कंट्रीज है, सिर्फ सऊदी के ऐलान से पाकिस्तान को मसला क्यों है? देख ले, अब फलस्तीन में देख ले, कौन ममालिक है, कोई भी नहीं है। गजा में है, कोई बोल रहा है, पाकिस्तान में कोई बोल रहा है, इलेक्शन हो रहा है, हर कोई मीडिया में। वो बहुत ज़्यादा लड़कियों का टाइट लिबास होता है जिससे उनकी बॉडी शेप जाहिर होती है, तो इस तरह का लिबास देखने को मिलता है अब जो मॉडर्न इस्लाम की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि वो बॉडी बहुत ज़्यादा मुकद्दस ज़मीन समझी जाती है। हमारे ज़हन में जब आता है तो हम उसको बहुत ज़्यादा मुकद्दस ज़मीन समझते हैं। आजकल दूसरी तरफ फ़लस्तीन को देखें और इसको देखें तो ये वहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं जो इस्लाम में मना भी हैं, जैसे शराब खाने खुल रहे हैं, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, इस तरह की सारी चीज़ें। तो मेरा ख्याल है कि मेरे भी इस भाई ने भी ये बोला और आपने भी बोला कि बुर्का पहनना चाहिए लड़कियों को। अच्छा मुझे ये बताएं, मैं बात अब एक बहुत आपको शायद ये बुरी बात लगे, आप ये जिनाह रोड पे चले जाएं, वहां पर आगे ऐसी लड़कियां खड़ी होती हैं जो पैसे लेकर मर्दों के साथ जाती हैं, उन्होंने बुर्का पहने होते हैं। असल में देखें बात तो यही है ना कि वो अपनी बुराई को बुरखे के जरिए छुपाना चाह रहे होते हैं। कोई उनकी शक्ल ना देख ले, शर्म तो उनको भी आ रही होती है। ऑन ईयर वो इस तरह से खुलेआम नहीं करती, अपना मुंह छुपा के कर रहे होते हैं। बुरखा एक किस्म का उनको छुपा ही रहा होता है ना, कि कोई उनको खुलेआम देख ना ले कि यार मेरी शक्ल ये है, मैं ऐसा काम कर रही हूँ। तो बेहतर यह है कि जो बुरखा पहनना चाहता है वो पहने, जो नहीं पहनना चाहता वो ना पहने। लेकिन इसमें भी दो तरह की बातें हैं कि औरत को अपना लिबास तो उस तरह का रखना चाहिए कि कोई अगर देखे तो उसके ज़हन में कुछ ऐसा ख्याल भी ना आए, उसका लिबास भी कुछ अच्छा लिबास होना चाहिए। पाकिस्तान की सकाफत देखें, बात सुने, ये सिर्फ मर्द हमेशा खवातीन के लिबास पर ही क्यों बात करते हैं? फिर तो इस्लाम में ये भी हुक्म है कि मर्दों को भी नजर का पर्दा करना चाहिए। दोनों तरफ लागू होता है, ऐसा ही होता है। मर्द अपनी तरफ जो उसकी आंखों का पर्दा है वो करे, औरत अपना फर्ज अदा करे, मर्द अपना करे। इसमें कोई ये नहीं है कि औरत औरत औरत, इसमें दोनों तरफ होता है कि मर्द अपना काम करे, औरत अपना काम करे। इसी तरह से मुआशरा अच्छा होगा। अगर हम लोग अगर एज कह लें कि मैन ये कहें कि यार औरत पर्दा करे सिर्फ, हम लोग तो फिर भी देखेंगे, ऐसे देखेंगे, तो ये गलत बात है। इस तरह नहीं होता। खवातीन पर्दा करती हैं, मर्द उनको नहीं देखते। नहीं, वो ऐसे ही है। वो बहुत सारे देखें, अब मिसाल ले लें, आपको ये भाई घूरते जा रहे हैं, ठीक है। अगर कोई एक औरत सामने खड़ी होगी बा पर्दा, उसको क्या देख लेगा? वो एक जा रही है, औरत जा रही है, चलो ठीक है, बस बात खत्म होगी। लेकिन देखेगा तो सही ना। तो वो देखें, उसको उसकी कोई ऐसी चीज जाहिर नहीं होती जिसमें इंसान उसको घर तक छोड़ के आए, जी हाँ पीछे तक देख रहा है जी कि औरत जा रही है, औरत जा रही है। पर्दे का मकसद भी ये होता है कि औरत उसको, औरत के आपके अकॉर्डिंगली सऊदी अरेबिया को ये नहीं करना चाहिए। और उसमें बहुत सारी चीजें हैं। औरत को फ्रीडम जरूर दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन फ्रीडम ऐसी नहीं होनी चाहिए कि औरत के जरिए फहाशी फैले। हाँ जी, वो वहाँ पे हम भी देखते हैं वीडियोस बहुत सारी जिसमें औरत का लिबास बहुत ज्यादा तंग होता है। तो वो जाहिर है औरत का लिबास इतना तंग नहीं होना चाहिए। कल जो इचरा बाजार में हुआ उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो यह है कि हमारी आवाम जाहिल है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें बहुत अवेयरनेस भी है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको। अगर आपने नव इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मजबूत भारत की धमक को महसूस करें।